The mind is everything. What you think, you become. Hello and welcome friends in our own channel just for you. Based on your valuable feedback I received today, topic is information technology and ITs. So let's begin. So objective of this session is to understand the basics of IT and to explore the opportunities in IT industries. So basically if we talk about broadly IT क्या है, IT stands for information technology, हम सभी जानते हैं. So in terms of definition we talk about, so IT is the use of computer system or device to access information. तो अगर बेसिकली देखा जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा टूल है, एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम गैदर करते हैं इन्फॉर्मेशन और अक्रॉस द वर्ल्ड है. इसकी वजह से हम सभी जगह पर एक दूसरे से कनेक्ट में रहते हैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क. एज आई सेड, इट्स अ ग्लोबल नेटवर्क. अभी हम बैठे हुए व्हाट्सएप पे कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड. इंडिया इज़ द लीडर ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग हब फॉर IT. इंडिया में इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री राउंड टेबल के नाम से, स्ट्रेट नाम से एक हमारा सोसाइटी है. इसका बेसिकली मतलब है इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री. तो ये जो इंडस्ट्री है, ये जो हमारी इंडस्ट्री है, संस्था है, ये एक राउंड टेबल पे बैठती है. राउंड टेबल पे बैठने का मतलब है मीटिंग होती है राउंड टेबल पे. तो इसका उन्होंने फुल फॉर्म बना दिया है इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री राउंड टेबल. और इसके अकॉर्डिंग हमारी जो इंडियन IT कंपनी है वो अप्रॉक्सीमेट $100 बिलियन का सर्व करेगी बाय ईयर 2025. अपॉर्चुनिटीज़ इन IT सेक्टर. सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट a set of computer science activities that are dedicated to the process creating, designing, deploying and supporting software. अगर इसको हम सीधी भाषा में समझें तो इसका मतलब ये होता है कि आपने एक रॉ मटेरियल ख़रीदा. फॉर एग्जांपल आपने एक रॉ क्लॉथ ख़रीदा. उसके बाद आप टेलर के पास गए. टेलर के पास जाने के बाद आपने उसको बोला कि ये मेरे को ऐसे ऐसे करके बनाना है, इस डिज़ाइन में बनाना है, इसके अंदर ये मटेरियल लगना है. उसके बाद टेलर ने उसको तैयार करके दे दिया और वो आपके लिए एक रेडी प्रोडक्ट हो गया. सिमिलरली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम एक थॉट लेकर के जाते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास. हम उनको बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर हमें ABCDEF ऑल ऑफ दीज थिंग्स चाहिए. सॉफ्टवेयर डेवलपर उसको डेवलप करके आपको वापस दे देता है और ये आपके लिए रेडी हो जाता है प्रोडक्ट. इस प्रोडक्ट को आप फिर अपना यूज़ में ले लेते हैं. नेक्स्ट ITs. There are a lot of confusion about this word ITES. ITs means information technology enabled services such like electricity. Electricity एक बहुत ही broad word है. अब इलेक्ट्रिसिटी से हमारी कार भी चल रही है, हमारा मोबाइल भी चल रहा है, हमारा वाईफाई भी चल रहा है. इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं. सिमिलरली IT के बेस पे हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही है, जैसे कि मोबाइल चल रहा है हमारा, और हमारे सैटेलाइट्स चल रहे हैं, और हमारे जितने भी हमारे कम्युनिकेशंस हैं वो सब चल रहे हैं. तो ITES का मीन्स होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज. जो कि IT के ऊपर बेस्ड हैं वो सारी सर्विसेज ITES कहलाती हैं, जिसको हम ITs बोलते हैं. आई होप आई क्लियर द कंसेप्ट. अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट इन द बॉक्स. BPO स्टैंड फॉर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. इट इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट लाइक आई एम अ कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरर. मैं कोल्ड ड्रिंक बनाने में बहुत अच्छा हूँ, बट मैं अकाउंटिंग में अच्छा नहीं हूँ. तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना कोल्ड ड्रिंक बनाने में फोकस करता हूँ और अपना अकाउंटिंग का काम उस कंपनी को दे देता हूँ जो कि अकाउंटिंग में बहुत अच्छी है. यानी कि मैंने अपना काम आउटसोर्स कर दिया अकाउंटिंग का. अब मैं अपना पूरा फोकस कोल्ड ड्रिंक पे बनाने में लगा रहा हूँ और मेरी अकाउंटिंग जो है वो एक थर्ड पार्टी कर रही है. दिस इज़ बेसिकली BPO. सो आउटसोर्सिंग योर वर्क टू थर्ड पार्टी और एक्सटर्नल पार्टी इज़ नोन एज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. अपॉर्चुनिटीज़ इन IT सेक्टर. तो IT सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारी यंग जनरेशन के लिए हैं, तो इसके बारे में बात कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कस्टमर सपोर्ट सर्विस. अब हम कहीं पर भी कॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल वोडाफोन, एयरटेल और किसी भी कंपनी में फ़ोन करते हैं, टेलीफोन कंपनी में, तो वहाँ पे वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर सपोर्ट सर्विस की. व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम एंड दिस द रेजोल्यूशन एक्सेट्रा. 24/7 होते हैं वो, डे नाइट शिफ्ट होती है. तो इसको बोलते हैं कस्टमर सपोर्ट सर्विस. नेक्स्ट इज टेक्निकल सपोर्ट सर्विस. फॉर एग्जांपल you guys are not able to run any app in your mobile or in your laptop, then you will call the technical support service. और वहाँ पर वो एक्सपर्ट होते हैं, they will guide you
दे विल गाइड यू और दे कैन ऑल्सो हेल्प यू ओवर द चैट। तो इसको बोलते हैं टेक्निकल सपोर्ट सर्विस। नेक्स्ट इज डेटा एंट्री सर्विस। डेटा एंट्री सर्विस का मीनिंग होता है कि आप डेटा एंट्री करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेंटेन द डेटा, ट्रैक एक्यूरेसी, सेल्स डेटा। मतलब आपकी कंपनी है जिसके अंदर आप डेटा एंट्री सर्विस के लिए आउटसोर्सिंग कर देते हैं और वो एक थर्ड पार्टी आपका सारा डेटा मेंटेन करती है, ट्रैक करती है कि आपकी कितनी सेल्स हुई, आपका हिस्टोरिकल डेटा क्या है, एनालिसिस क्या है, अकाउंटिंग क्या है, ऑनलाइन सर्विसेज एट्सेट्रा। और नेक्स्ट टाइप ऑफ BPOs एंड अपॉर्चुनिटीज आता है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। So study, analyze, identify basis on the preparation of the data and improve the quality. So BPM is business process management, जहाँ पर वो आपके हिस्टोरिकल डेटा के बेस पर उसको एनालाइज करते हैं और आप क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करने की आपको सजेशन देते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज हम सभी जानते हैं वो आउटसोर्सिंग का बहुत अच्छा काम करते हैं। अब्रॉड कंट्रीज से वो लोग सारा अकाउंटिंग, HR एंड ट्रेनिंग, ये सारा वर्क वो उनको आउटसोर्स कर देते हैं। मतलब हमारे पास आ जाता है इंडिया में, और मल्टीनेशनल कंपनी बहुत सारी वेरियस कंट्रीज में होती हैं अक्रॉस द ग्लोब। इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, ये कम्प्लीटली कंसर्न होता है इंडिया से, इंडिया के अंदर ही रहते हैं एंड दे कैन हैव हेडक्वार्टर इन डिफरेंट कंट्री। देन नेक्स्ट इज ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स विच इज़ GIC। GIC का मीनिंग होता है, फॉर एग्जांपल मैं एक कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी का ऑनर हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक बना रहा हूँ, मगर मैं अपने अकाउंटिंग या HR वर्क को, ह्यूमन रिसोर्स वर्क को आउटसोर्स करने की बजाय मैं अपने ही पास, अपने ही ऑफिस में एक शेयर्ड सर्विस सेंटर बना देता हूँ। मतलब बंदे हायर कर लेता हूँ, अपने स्टाफ हायर कर लेता हूँ जो कि मेरे लिए ही काम करते हैं सिर्फ। इट इज़ नॉट आउटसोर्सिंग, इट इज़ कॉल्ड एज कैप्टिव यूनिट। कैप्टिव यूनिट का मतलब होता है कि हम अपने पास से अपना काम कर रहे हैं, मगर जो लोग उसमें एक्सपर्ट हैं उनको हमने हायर कर रखा है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स। ये अपनी ओन कंपनी होती हैं और ग्लोबल इन हाउस में काम करते हैं, और 1/5 ऑफ IT BPM इज़ पार्ट ऑफ इंडिया। तो it was about opportunities in IT sector. Thank you for your time. Please continue to share and subscribe our channel. It will encourage me to create more content for you. Comment box is open for your valuable feedback. Happy learning. Thanks for your precious time just for you. Bye bye.